नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे खान सर का जो है हिस्ट्री का जो है साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित स्रोतों में स्रोत कहते हैं प्राचीन इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। तो गौड़ धार्मिक स्रोत इसका संबंध जो है सब किसी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र अर्थात धार्मिक स्रोत का संबंध किसी न किसी से होता धर्म से रहता है। गौर ब्राह्मण वैसे स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है। उसके बाद जैन साहित्य जो होता है, यह प्राकृतिक भाषा से मिले हैं, यह इन्हें आगाम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो आगाम कहते हैं। उदाहरण के लिए 12 अंग होते हैं, 12 उपअंग होते हैं और चरक अंग होते हैं। सूत्र भगवती सूत्र और कल्प सूत्र आदि पुराण। बौद्ध साहित्य पाली भाषा से में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध का पूर्व जन्म की लगभग 200 कहानियाँ हैं, जिसमें किसमें बौद्ध साहित्य का जो है, बौद्ध साहित्य की पाली भाषा में जो है जातक ग्रंथ के बारे में जो लिखा गया है उसमें 200 कहानी लिखा गया है। तो ललित विस्तार जो है महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। ललित विस्तार क्या है? महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। अंगुत्तर निकाय जो है 16 महाजनपद की चर्चा है। अंगुत्तर निकाय जो है 16 महाजनपद की चर्चाएँ हैं। आगे देखते हैं कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक के जो है त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। क्या है? 3 पुस्तकों का समूह है। सूत पिटक क्या है? सूत पिटक का सबसे बड़ा पिटक वह धर्म का है जो इंसोलोपेडिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसोपेडिका कहते हैं। विनय पिटक क्या होता है? यह सबसे छोटा पिटक होता है। सूत पिटक सबसे बड़ा पिटक होता है। विनय पिटक सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म की प्रवेश की चर्चा है और अभिधम्म, जिसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की क्या की गई है? चर्चा की गई है दोस्तों। तो वेद का ज्ञान देखिए, आगे देखते हैं हम लोग। वेद कितने हैं? तो वेद जो है मुख्यतः 4 हैं। कौन कौन से हैं? तो आपको दिखाते हैं। वेद जो है ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अर्थवेद है। सामवेद का ज्ञानी जो था ऋत था। सामवेद का देखिए, सामवेद देखिए कौन कौन सा वेद है? ऋग्वेद क्या है? सबसे बड़ा वेद है। और ऋग्वेद जो है हृत, यानी को इसका जो है ज्ञानी कौन है? हृत है। और ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ के कौशिकीय ऐत्रेय हैं। और यजुर्वेद और प्रत्येकवेद। ये उपवेद कौन है? इसका ऋग्वेद का अजुर्वेद है। और ज्ञानी कौन है? प्रजापति है। कौन है ज्ञानी? तो प्रजापति है दोस्तों। सामवेद जो है सामवेद का ज्ञानी है उक्ताता। सामवेद का ज्ञानी है उक्ताता। और यजुर्वेद का है अजुर्वेद का ज्ञानी है अयुर्द। और अर्थवेद का है ज्ञानी ब्राह्मण। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो है आपका जैसे पंचवशी, जो सामवेद का जो है ब्रह्म ग्रंथ है उसका पंचवशी है। और इसका उपवेद है गंधर्ववेद। और नारद इसको लिखे हैं। नारद इसका ज्ञानी है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ पंचवशी है और इसका गंधर्व है नारद। कहता है तैत्तिरीय शपथ जो है धनुर्वेद और विश्वामित्र है। यानी कि यजुर्वेद है तृतीय शपथ, धनुर्वेद विश्वामित्र। उसके बाद गोपद जो शिल्प वेद और विश्वकर्मा के द्वारा शिल्प यानी विश्वकर्मा। इसी तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। वेद की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेद की औपचारिक कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण देव व्यास ने वेदों को संकलन यानी कलेक्शन का प्रारंभ में वेद की संख्या 3 ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद थी। अतवेद की त्रियेत्री कहा जाता है। अर्थवेद के बाद शामिल किया गया है, इसीलिए इसे त्रिवेदीय नहीं रखते हैं। ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है मंत्र यानी ऋचाओं का संग्रह। यानी कि ऋग्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो ऋचाओं का संग्रह। इसमें जो है ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ एवं लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं। तो ऋचाएँ की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। इसके जो है ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं।
यह सबसे जो है प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। यह सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है और इसमें जो है जो सूर्य भगवान की समर्पित है, यह सूर्य भगवान को समर्पित है। ऋग्वेद का दूसरा जो है 7वां मंडल सबसे पुराना है, क्योंकि इसका संकलन काल जो है यह जो है 9वें मंडल सोमदेव की चर्चा है। ऋग्वेद ज्ञान यानी हूर्त है, यानी कि ऋग्वेद का ज्ञानी यानी हूर्त है। ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? यजुर्वेद है। और इसमें जिसमें चिकित्सा की चर्चा की गई है, और जिसमें चिकित्सा की चर्चा की गई ज्ञानी यानी प्रजापति कहते हैं। इसमें 10 राज्य का युद्ध की चर्चा है। इसमें 10 राज्य यानी युद्ध की चर्चा की गई। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। सामवेद यानी साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। इसमें जो है लगभग 1875 मंत्र है इनका, किंतु वास्तव में जो है 99 मंत्र ही है सामवेद है, और बाकी मंत्रों को ऋग्वेद ग्रहण कर लिए हैं। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी हैं। कहते हैं ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते थे। ये जो है संगीत यज्ञ के समय गाते थे। सामवेद ज्ञानी का उपदाता कहलाता है। सामवेद का अर्थ उपवेद यानी गंधर्ववेद है। सामवेद का जो है उपवेद गंधर्ववेद है, और इसे गंधर्ववेद का जो ज्ञानी है वो नारद जी हैं। और नारद कहते हैं भारतीय संगीत का जन्म सामवेद में हुआ था। भारतीय संगीत का जन्म जो है सामवेद में होता है। यजुर्वेद जो है लगभग 1990 मंत्र है। इसमें से बुद्ध युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। इसमें क्या है? युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। ये देखिए इसमें जो है एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। क्या है? एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में है। गद और पद दोनों में, यानी कि पंक्ति और पद में दोनों में है। आगे देखते हैं, इसका 2 भाग है, जैसे कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसे कहते हैं इसे ज्ञानी यजुर्वेद कहते हैं। और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद यानी ज्ञानी का विश्वामित्र है। यानी ज्ञानी का क्या है दोस्तों? तो विश्वामित्र है। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए अर्थवेद की इसकी रचना जो है सबसे बाद में हुआ है, और यह उत्तर वैदिक काल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ है, इसमें 6000 मंत्र है। 6000 मंत्र, या इससे ऐसे भी समझा जाता है 5849 मंत्र है, जो कि 731 क्या है? सूक्त है, यानी कि सूक्त है। इसमें जो है जादू टोना विश्वीकरण संग एवं निवारण अशुद्धि इत्यादि चर्चा है। अर्थवेद की उपवेद यानी शिल्प वेद है। अर्थवेद की उपवेद यानी शिल्प वेद है। अर्थवेद की ज्ञानी जो है ब्रह्मा कहते हैं। अर्थवेद की ज्ञानी जो है ब्राह्मण कहते हैं जी। अर्थवेद कृषि ने इस वेद को लिखा है। अर्थवेद ऋषि ने से लिखा है, और कहता है अर्थवेद का सर्वप्रथम मगध अंग यानी राजा को परीक्षित के बारे में उल्लेख किया गया है। अर्थवेद सर्वप्रथम मगध अंग और राजा परीक्षित के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों की सबसे अच्छी तरह से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। सभी वेदों अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, क्योंकि नोट, जैसे वैदिक काल में जो यव यानी गेहूँ गोधन एवं व्रीहि कहा जाता है। आचरक वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई थी। आचरक क्या कहलाता है? वैसी पुस्तक। आचरक किसको कहते हैं? वैसी पुस्तक जिसकी रचना जो है जंगल में की गई थी। और आचरक की संख्या कितनी है? तो 7 है। अर्थवेद को छोड़कर सभी पुस्तक आरण्यक हैं। क्या है? अर्थवेद को छोड़कर सभी पुस्तक क्या हैं? आरण्यक हैं। कहता है वेद की भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। वेदांग क्या है? वेदों की भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई। वेदांग की संख्या कितने हैं दोस्तों? तो कहता है इसका ट्रिक है ब्याजो निशा कच, यानी ब्याजो का ब्यायो यानी व्याकरण, जियो यानी ज्योतिष, व्याकरण, जियो यानी ज्योतिष, निशा यानी निरुक्त, और निशा यानी शिक्षा। देखिए नी यानी निरुक्त हो गया, सी यानी शिक्षा हो गया, उसके बाद को यानी कल्प हो गया, छ यानी छंद हो गया।
इसका जो है आप देख सकते हैं व्याकरण। देखिए व्याकरण, ज्योति, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद, यानी कि वेदांग कितने हैं तो 6 हैं। वेदांग कितने हैं, वेदांगियों की संख्या कितनी है 6 दोस्तों। तो व्याकरण यानी अष्टाध्यायी यानी पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरण का जो व्याकरण कितने हैं अष्टाध्यायी यानी पाणिनि। और ज्योतिष जो है वही संहिता वाही मिहिर लेखा है। उसके बाद निरुक्त जो है निरुक्त शास्त्र है। शिक्षा जो है शिक्षा शास्त्र है। कल्प क्या है, कल्प शास्त्र है। छंद शास्त्र है। निरुक्त की रचना यश महोदय ने किया था। किसने किया था, निरुक्त की रचना जो है यश महोदय ने किया था, जिसका अर्थ भाषा ज्ञान होता है। गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की है। गौतम ऋषि ने किसकी रचना किया है दोस्तों, तो किसकी रचना की है, देखिए गौतम ऋषि ने कल्प की रचना की है। वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को अध्या कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए वेदांग को पढ़ने वाले अध्यापक को विद्या कहते हैं। देखिए आगे हम लोग देखेंगे अब पुराण। देखिए पुराण जो होता है, पुराण क्या कहलाता है, इसकी रचना महर्षि लोमहोर्स उग्रसेन ने, इसकी संख्या जो है 18 है। इसकी देखिए इसकी रचना जो है महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रश्रव ने क्या था, इसकी रचना जो है 18 है। इसमें 5 वेद हैं और वेदों को वेद कहते हैं। 5वां वेद को वेदों का वेद कहते हैं। इसमें से प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। इसमें क्या मिलती है, पुराणों में हमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। चलिए स्त्री जो है, स्त्री और शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं है, यानी कि इसको जो है पुराण, इसमें जो है आपको स्त्री और शूद्र यानी जो छोटे जाति के लोग को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे उसे सुन सकते थे, यानी कि कोई पढ़ते हैं तो उसे सुन सकते थे। विष्णु पुराण क्या है, विष्णु पुराण यह जो है इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण जिसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु की जो है 10 अवतारों की चर्चा मिलती है। उसके बाद वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ये इसको जो लिखा गया है गुप्त वंश के समय लिखा गया है। इसमें से लिखा गया है समुद्र गुप्त के जो है 3 घोड़े एवं तीनों समुद्र का पानी पीता था। तो चलिए गुप्त वंश का घोड़ा जो था समुद्रगुप्त का, तीनों देखिए ये समुद्रगुप्त तीनों तट का पानी पीता था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है ज्ञान, यानी उपनिषद का अर्थ होता है